नमस्ते दोस्तों, मैं विश्वजीत लेकर आया हूँ 2013 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें कि आने वाले 2025 के माध्यमिक का जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर कॉमन या कुछ क्वेश्चन कॉमन आए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले में दिया गया है केवल 10वीं परीक्षा द्वितीय खंड में दिया गया है। यहाँ पर पहले में ही मैप पॉइंटिंग दे दिया गया है। मैप पॉइंटिंग क्या क्या है? अमृतसर, मेरठ, ग्वालियर, चौरी चौरा, गोवा, अहमदाबाद, कालीकट, चंडीगढ़, चटगांव, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, पंडिचेरी, आगरा। अब चले आते हैं यहाँ पर अथवा में निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। किस वर्ष सलवाई की संधि हुई थी? 17 मई 1784 ईस्वी में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया एक्ट परिवर्तित हुआ था? 1784 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सतीदाह प्रथा उन्मूलक कानून लागू हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। 1857 के महान क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने दिल्ली से किसे भारत सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जाफर को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता कौन है? दादा भाई नौरोजी। किस बंगाल साप्ताहिक पत्रिका ने बॉयकॉट का प्रस्ताव पेश किया था? संजीवनी पत्रिका। एशियाटिक सोसाइटी के प्रतिष्ठाता का नाम लिखिए। विलियम जोन्स ने किया था कलकत्ता में सन 1784 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पराजित तुर्कस्तानियों के साथ मित्र राज्य की जो संधि हुई थी उसका नाम क्या था? वायसराय की संधि। उसके बाद है जर्मनी का सांसद किस नाम से परिचित थे? बुंस्टांग। कौन सा दिन राशिद अली दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिगवेली। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या है पहले इसे हम और भी अच्छी तरह से जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी? सूर्यास्त कानून क्या है? 1857 महाविद्रोह की असफलता, ये अभी भी आता है। डिरोजियो क्यों स्मरणीय है? 19वीं शताब्दी के राष्ट्रवाद के विकास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमिका क्या है? ये अभी भी आता है। साम्राज्यवाद का क्या आशय है? सूरत विभाजन 1907 क्यों महत्वपूर्ण है? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है? सत्याग्रह क्या है? उसके बाद बर्मदा युद्ध में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। अन्य पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आंदोलन से कौन से भिन्न था? भारतीय संविधान में प्रदर्शित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का नाम लिखिए। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की कौन सी योग्यता आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका क्या है? उसके बाद यहाँ पर 7-8 प्रश्न का उत्तर है जो अभी भी आता है। प्रार्थना समाज, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी यात्रा, फरासी आंदोलन, संथाल विद्रोह, ये अभी भी आता है परीक्षा में। संथाल विद्रोह। फिर 19वीं शताब्दी का ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो समाज सुधार की जो भूमिका है वो भी आता है। इटली के फांसीवाद, ये भी देख लीजिए। इटली के फांसीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर कितना जिम्मेदारी था? शीत युद्ध। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर एक टिप्पणी। बेसिन की संधि। कानून का शासन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद ये भी देख लें। ठीक है, ये भी देख लें कि आगामी परीक्षा की जो तैयारी होगी वो बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि 2023 में आया था क्वेश्चन पेपर, वो बहुत ही हार्ड था। तो शायद 2025 में आने वाले एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो थोड़ा इजी ही हो सकता है, ये मेरा मानना है।
अब यहाँ पर देखिए ये तो न्यू सिलेबस था, अब यहाँ पर ओल्ड सिलेबस दे दिया गया है। चलिए ओल्ड सिलेबस देख लेते हैं, ओल्ड सिलेबस में क्या क्या है। फिर पहले में ही शुरुआती तौर में दे दिया गया है मानचित्र दे दिया गया है। हड़प्पा है, पुरुषपुर है, पाटलिपुत्र, डांडी, कन्नौज, कालीकट, सूरत, पंडिचेरी, नागपुर, दौलताबाद, प्लासी, पानीपत, पूना, अमृतसर, ये सब है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, कुल 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। विभाग कामे, हर्षचरित किसने लिखा? सातवाहन का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? शशांक की राजधानी कहाँ थी? बंगाल में कुलीनतावाद किसने लागू की? तहकीक हिंद किसकी कृति है? दिल्ली सल्तनत के अकेली महिला सुल्तान कौन थी? औरंगजेब की मृत्यु पर प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? फिर यहाँ पर 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसे भी अच्छी तरह से देख ले। सीमांत गांधी इत्यादि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। फिर यहाँ पर है विभाग कामे, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यंग बंगाल किसे कहा जाता है? ये अभी भी आता है समाज सुधार डेरोजियो के बारे में लिखने के लिए। फिर यहाँ पर विनय बादल और दिनेश, ये अभी भी आता है। स्मरणीय क्यों है? क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अभी भी आते रहते हैं माध्यमिक परीक्षा में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी जरूर करें। फिर यहाँ पर है भारतीय लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इसे भी अच्छी तरह से देख लें। फिर यहाँ पर है सूफीवाद, संथाल विद्रोह, ये अभी भी आता है। विद्रोह जितने भी हैं, संथाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जितने भी विद्रोह है वो सभी मिनिमम आते रहते हैं परीक्षा में। आर्य समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर करेंगे मरेंगे, उसके बाद नौसेना विद्रोह, ये आते रहता है नौसेना विद्रोह परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद ये भी थोड़ा असहयोग आंदोलन, इसे भी अच्छी तरह से देख लें। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो चुन कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।